कैसे हो स्टूडेंट्स। हमारे हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान और पार्ट जो फर्स्ट है इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉपिक है, उनके बारे में बताने जा रहे हैं जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये पहला दिया है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है जरूर जरूर, ठीक है। फिर दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, ये भी क्वेश्चन बनता है। तीव्रता की परिभाषा पूछते हैं और उसका सूत्र, उसका मात्रक और विमा पूछी जाती है, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है इसमें विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और इसके गुण क्या होते हैं, ये पूछा जाता है। फोर्थ है इसके अंदर टॉपिक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जरूर पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और पांचवा जो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिक्स में क्या है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए व्यंजक, पहले अक्षीय स्थिति के लिए और फिर निरक्षीय स्थिति के लिए, पहले चैप्टर से है, ठीक है। सातवां जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और टॉपिक नंबर जो 8 है हमारे पास विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आएगी, मात्रक और विमा पूछी जाती है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और इसकी विमा और सूत्र ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 9 जो है गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय सिद्ध करने को भी आती है, उसको तैयार कर लीजिएगा। 10वां जो टॉपिक है विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका सूत्र और इसकी विमा क्या है, इसका मात्रक और विभवांतर। देखिए दोनों में अंतर भी पूछ सकता है, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर जो है 11 है और 11 के अंदर है क्या, बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और 12वां जो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 13 है इसमें विभव प्रवणता की परिभाषा, मात्रक, विमा पूछी जाती है। और समविभव पृष्ठ नेक्स्ट है 14 में, समविभव पृष्ठ और इसकी विशेषता क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 15 के अंदर क्या है, विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक याद करना है। 16 के अंदर क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक स्थापित करना है इसके लिए। 17 क्या है इसमें, धारिता की परिभाषा, उसका मात्रक और विमा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 18 के अंदर क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 19 पर चलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन न्यूमेरिकल भी इन्हीं के अंदर से बनते हैं। प्रत्येक चैप्टर के आप जो है फॉर्मूले को याद करें, उसके बाद उसके एग्जाम्पल लगाएं और फिर उसके बाद जो आंकिक न्यूमेरिकल होते हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है। 20वां क्या है, संधारित्र का संयोजन दो तरीके से, एक तो श्रेणी क्रम में और एक दूसरा समांतर क्रम के अंदर है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। 21 संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र स्थापित करने को आएगा। 22वां जो टॉपिक है अनुगमन या अपवाह वेग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। 23 के अंदर धारा घनत्व भी जरूर पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 24 पर जो है ओम का नियम 10th क्लास से स्टार्टिंग है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।
25वां क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। इसको भी कर लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 26 ये है इधर, ये वाला टॉपिक है। ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, अथवा प्रतिरोधकता। देखिए अच्छे से दिख जाएगा। प्रतिरोधकता ये इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा क्या है, इसका मात्रा, इसका सूत्र, इसकी विमर्श सब याद कर दीजिएगा। 27 में क्या है, विशिष्ट चालकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 में है विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, परिभाषाएं हैं, इसको कर लीजिएगा। 29 के अंदर सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल के टर्मिनल, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध में क्या रिलेशन है, ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, 31 पर चलते हैं। किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा भी है। वीटस्टीन सेतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा होती है, तो उसमें जो है ये सब पूछे जाते हैं। किरचॉफ का क्या नियम है, व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, ये सब पूछा जाता है। 33 के अंदर बायर सावर्ट का नियम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। 35 के अंदर किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 35 एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिपथीय नियम जरूर पूछता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, बात समझे। 36 पर चलते हैं। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल के लिए व्यंजक, इसको भी कर लीजिएगा। 37 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 38 पर चल कुंडली धारा मापी, इसको करना है। 39 में चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण किसे कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थों में अंतर पूछ लेता है, इस अंतर को याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा भी है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 41 पर चलते हैं। 41 के अंदर क्या है, फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का और बाएं हाथ का दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 43 के अंदर ये तो पूछता है सप्रेरण और अन्योन्यन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्येक परीक्षा के लिए। ठीक है, ओके। 44 पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर 45 एल आर सब प्रेरण गुणांक और प्रतिरोध परिपथ में लगे होते हैं, उसके लिए जो है व्यंजक स्थापित करना होता है। LCR है सप्रेत्व या सप्रेरण गुणांक या सप्रत्व। C क्या है, इसमें विद्युत धारा है, सॉरी धारिता है। R क्या है, प्रतिरोध है। ये सर्किट के अंदर जुड़े हुए हैं तीनों आदमी। 46 में क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, रचना और क्रियाविधि इसकी करनी है। 47 में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना व क्रियाविधि करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक इसमें होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 तक, ये सब हम बता दिए हैं। और सेकंड पार्ट के भी हम करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपके सामने आ चुका है और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे पहला दिया प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। ठीक है, इसमें दर्पण का सूत्र पूछ लेता है। दूसरा इसमें प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम बताइए, दो नियम है ना, स्नेल का नियम भी इसमें जो पहला नियम होता है स्नेल का नियम होता है। तीसरा इसमें क्रांति कोण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा तैयार। और में किसी गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए मेयर का सूत्र या मेकर का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। 6
संपर्क में रखे दो पतले लेंस संयुक्त फोकस दूरी निकालनी होती है, व्यंजक होता है इसके लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 क्या है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 8 नंबर पर चलते हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, व्यंजक। 9 पर वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इसको कर लीजिएगा। 10 के अंदर क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, केवल किरण आरेख इसका देना है हमें। 11 नंबर में क्या है, खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट 12 पे चलते हैं, और 12 में क्या दिया, परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। जितनी भी दूरदर्शी है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तरंगार्घ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तथा इसके इसके गुण, जो भी गुण होंगे इसके गुण करने हैं, ठीक है। तरंगार्घ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तरंगार्घ। 14 तरंगार्घ तथा इसके प्रयोग, ये वाला टॉपिक है वो, ठीक है। तरंगार्घ और इसके उपयोग क्या है, ये वाला है भाई, ये दोनों एक ही लिख दिए हैं शायद, ठीक है। तो तरंगार्घ तथा इसके प्रयोग है। 15 के अंदर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइगेंस